हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप लोग होपफुली अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तबीयत थोड़ी आपको पता ही है। तो अभी क्वारंटीन चल रहा हूँ अब, और आप भी अपने आप को क्वारंटीन रखिए। अगर सही है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी। और बहुत ख़राब बहुत सिचुएशन है कंट्री में, तो प्लीज़ 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 स्टे एट होम, है ना। स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। और घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोशिश करूँगा कि आपको डेली क्लास मिले। मेरी कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और आज थोड़ा ठीक है, यानी इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ चलो आज मैं पढ़ा सकता हूँ आपको। तो प्लीज़ 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 आप भी घर पे बैठ के पढ़िए। बहुत लोगों को लग रहा है यार पेपर बाद में होगा तो फिर पढ़ाई करेंगे। यार पेपर बाद में होगा उससे मतलब नहीं, आपको प्रिपरेशन करते रहना है, ठीक है। ये बात याद देखो, अभी क्या फ्री टाइम है, तभी आप नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम ये सब छोड़ो, ठीक है। वेब सीरीज़ देखना है देखो, लेकिन मेन अभी टाइम है यूटिलाइज़ करने का, घर पे रहने का। कोई भी नहीं, इन्वायरमेंट भी शांत है एकदम, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको चुपचाप बैठ के घर पे पढ़ाई करनी है और कोई काम नहीं है आपका, प्लीज़, ठीक है। एंड आज ही ये बात पता चली कि एक अपना स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊँगा, उनके फादर साहब की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। सुन के बहुत अजीब लगा, और वो भी कोविड पॉजिटिव है और उनकी मम्मी भी पॉजिटिव है। तो होपफुली जल्दी रिकवरी हो जाए, ठीक है। और एक बात और, अगर आपको कोविड होता है तो आप प्लीज़ 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 प्लीज़, है ना, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप अपने आप को केयर करोगे ना उतना अच्छा है, ठीक है। कुछ बेसिक मेडिसिन्स है, जो पैरासीटामोल है 650 mg की ले लो, ठीक है। जिंक की टैबलेट है, जो विटामिन सी है, हम लोग तो हमेशा पूरे साल लेते हैं, तो आप भी लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। गर्म पानी है उसको पियो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं खुद ब खुद घर पे रह के, ठीक है। अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स्ट होती है तो आप हॉस्पिटल की तरफ मूव कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में बिल्कुल भी सेफ नहीं है यार। पर यही डेली मैसेजेस देखता हूँ कि सर हमें ये रिक्वायरमेंट है, सर ये रिक्वायरमेंट है। तो देखो जितना मेरे से आता है होता है मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे यही, यानी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, कि घर पे रहो और सेफ रहो, ठीक है। और बाकी मैंने आपको इतनी चीज़ें पढ़ा रखी है तो पढ़ो, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक एरर एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या देखना। सन, है ना, सन डज नॉट, है ना, सेट, है ना, इन द ईस्ट। एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है क्या? सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट, यानी सूरज क्या है पूरब में नहीं डूबता है। क्या ये ऐसे लिखना, यानी इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखें तो क्या ये सही है? बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? सुनो, ईस्ट की जगह वेस्ट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ईस्ट, ठीक है। एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पे नोट डाल के लिखना, सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ठीक है। नोट ये डालना कि कभी भी आप, है ना, कभी भी आप यूनिवर्सल जो ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, उसको कभी नेगेटिव नहीं बना सकते, नेगेटिव नहीं बना सकते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। सूरज पूरब में उगता है, फिर पश्चिम में डूबता है, ठीक है। वॉट एवर जो भी, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखो एक बार, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लेना, ठीक है। फिर एक बात करते हैं, ठीक है, चलो तो लिख लेना। देखो कभी भी ना, देखो अगर आपको यूनिवर्सल ट्रुथ दिखता है ना, क्या यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या मैंने बोला, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, है ना। हमेशा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट
टेंस का यूज़ करेंगे, है ना, और कोई भी टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। 100% केस में ये है, 100% केस में, ठीक है। एक पॉइंट ये डालना है, ठीक है। सबसे पहले देखो, अच्छा एक होता है डॉन और एक होता है डस्क, है ना, डॉन और डस्क, है। डस्क डॉन क्या लगता है, सूर्योदय सूर्य। देखो एक होता है राइज और एक होता है क्या, सेट या राइज, और एक सेट मतलब क्या होता है, डूबना, और एक होता है राइज, ठीक है। अच्छा इस बात का डॉन है और ये डस्क है, ठीक। डॉन है यानी क्या है, डॉन है यानी राइज है, ठीक है। और डस्क है यानी क्या, क्या सेट है ना, ठीक है। डॉन है यानी राइज है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया डॉन और एक डस्क बताया, यानी डॉन मतलब होता है उगना और डस्क मतलब होता है डूबना। अब आप इस चीज़ को कैसे याद हो, बहुत कंफ्यूजन, ये भी डॉन और डस्क बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। इसके बारे में भी पहले करते हैं, ये लिख लिया हो आपने, इतने करना, ठीक। थोड़ी ड्राइंग कर लेते हैं, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो अपन ऐसे ही दिखा सकते हैं आपको कुछ चीज़ें, पर अपने ड्राइंग तो आपको पता ही। बहुत हालत ख़राब है डियर, सब घर पे रहो प्लीज़ ना, और वैक्सीनेशन करवा लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जाके घूम रहे हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या है, एक माउंटेन टाइप कुछ बना दिया है ना, ऐसा ही कुछ है, थोड़ा सा देख लेना भाई, अगर इधर उधर हो गया हो तो। हाँ हाँ, थोड़ा सा ऐसा देख, इसको थोड़ा सा यही रहने देते हैं, ठीक। अब देखो ये क्या है, सन, और सन क्या है, उगता है पहाड़ के से, ऐसे ही दिखता है जब जो वादियों में रहते हैं, जो पहाड़ में रहते हैं, जो गढ़वाली रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, पहाड़ वाले लोग, डॉन उगना, और ये क्या हो रहा है, डस्क हो रहा है यानी डूबना। ये क्या है, सूर्योदय, है ना, सूर्योदय। देखो यार हिंदी थोड़ी वीक है, अगर इधर उधर हो जाए तो पता नहीं। और ये सूर्यास्त, आई थिंक मैं सही लिखा, ठीक है। ये है सूर्योदय और ये है सूर्यास्त, है ना, डॉन और डस्क। एक होता है क्या, एक फ्रेज होता है क्या, इसको उतार लेना, ठीक है, ऐसे कभी भूलोगे नहीं। एक फ्रेज है क्या, राइज वाइज बहुत पढ़ा है, एक फ्रेज है क्या, देखो फ्रेज क्या है, एकदम ध्यान से देखो। क्वेश्चंस यही आते हैं एग्जाम में, कोई ऊपर से क्वेश्चन नहीं टपकता है, मैं आपको क्लियर होता है, क्वेश्चन यही आता है। अब मैंने लिखा क्या, डॉन टू डस्क, है ना, और एक लिख दिया डस्क टू डॉन। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या ऐसे नहीं, यानी बोले तो ये तो इडियम्स है। डॉन टू डस्क है यानी क्या है, सूर्योदय से सूर्यास्त। आप स्पोकन भी करोगे ना, तो ये सब पहले आपको पढ़ाते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त, है ना, और सूर्यास्त से सूर्य तक, है ना, डाउन टू डस्ट समझ गया। अब देखो ये फ्रेज लिख लेना, ठीक है, लिख लेना, एकदम बेसिक बातें। आज मैं ऐसी ये राइटिंग खोला हुआ था, तो इसी बारे में बोलना नहीं थी, तो देखा कि क्या होता है, एक साहब थे, तो बोलते हैं अगर आपको वो क्या याद करना है ना, तो कुछ मतलब उठा के रटना स्टार्ट करो। भाई ऐसा नहीं होता है प्लीज़ ना,
यानी बहुत अजीब अजीब बातें होती है मार्केट, क्या बोले यार, चलो ठीक है, अच्छा लगता है। अगर वो थोड़ा सा गलत बताएंगे तो हम भी, हो सके उन्होंने अपने साथ किया हो तो हो सके उनके लिए सही हो, हर चीज़ इम्प्लीमेंट आप लोगों के साथ नहीं है, ठीक। चलो अब एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो लिखा मैंने एग्जाम्पल क्या, सन है ना, सन राइजेस इन द ईस्ट, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सन सेट्स इन द वेस्ट, अब बताओ, एक मिनट ना, एक मिनट, अब बताओ, बोलो क्या बताया सर, भाई हड़बड़ाओ में सब कुछ, एक मिनट। हाँ जी, थोड़ा क्या है, अपनी आर्टिलरी में ना थोड़ी सी कमी आ गई ना, तो इसमें भी ये बोलो क्या कर रहे हो सर, ये बारूद भरी जा रही है इसमें, ताकि फाइट हो सके ना, सही बात, ताकि फाइट हो सके। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाई देखो, अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें 100-150 व्यूज़ आ रही है, आप लोग यानी पढ़ाई नहीं कर रहे या वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, यार कर दो यार, इतना तो बनता है आपका। एक स्टेटस जो गाने वाली लगाते हो उसके साथ मेरा भी स्टेटस लगा दिया करो, मेरा नहीं यानी आपका, है ना, तो उससे आप यानी हमें भी अच्छा लगेगा। बस ऐसे बोलने से नहीं होता कि सर वी आर विथ यू, है ना, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी, ऐसे नहीं होता। देखो क्या होता है पता है, कंपटीशन के भी 2-3 फेज होते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। क्या होता है कि एक होता है, एक बच्चा होता है, ठीक, वो कंपटीशन में जस्ट अभी आया होता है, ठीक, और एक हफ्ते पुराने बच्चे, ठीक, थोड़ा सा भी, तो जो नया बच्चा होता है ना वो एक बार कंपटीशन निकाल देता है, और जो पुराना बच्चा होता है उसको एक बार तो निकालता नहीं, कि वो पुराना हो गया होता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात। तो हाँ, तो थोड़ा आप लोग क्या हो पता है, आप लोग भी उस टाइप की पुराने टाइप, यानी थोड़े टाइम के लिए आप यानी एक्टिव रहते हो कि सर आई एम विथ यू एंड वी आर विथ यू, बहुत सारी बातें बोली जाती है ना, सही बात। हाँ, थोड़ी इंग्लिश भी करनी ये देखो सब्जेक्ट है, थोड़ा तो सपोर्ट करो यार, ऐसा नहीं है, ऐसा मज़ा नहीं आता। वर्ब के साथ क्या एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये देख, यहाँ भी सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और वर्ब के साथ हमने एस या ई एस लगा दिया, ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सूरज क्या है, पूरब में ही उगता है, और डूबता क्या है, कहाँ डूबता है, पश्चिम में, ठीक है। तो सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, सुनना मेरी बात, सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, सूरज पूरब में ही उगता है, ऐसा नहीं कि पश्चिम में उगने लगे, नॉर्मल सी बात, अपने अर्थ को तो ऐसे ही, ठीक है। हाँ, वीनस वीनस की बात होती है, तो सूरज पूरब में ही उगता है। अब आप ऐसा थोड़ी लिखोगे, सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, यानी सूरज डज नॉट राइज इन द वेस्ट, ऐसा थोड़ी है। इसके ना इसका नेगेटिव बना सकते हो, ना इसको पास्ट टेंस में बना सकते हो, सूरज पूरब में उगा, ऐसा थोड़ी है यार, डियर सूरज डेली यानी उगता है ना, और डेली डूबता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या है, आप कभी भी उसका ना नेगेटिव बना सकते हैं और ना किसी और टेंस में लिख सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक, लिख लेना। इम्पॉर्टेंट बातें इम्पॉर्टेंट है ना। अब इसी पे अगर हम है ना, देखो नॉर्मल सी बात, इसी पे अगर हम फिलर्स बना दें, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, देखो क्या सन है ना, ईस्ट, ठीक है, राइस, सुनते जाना, देखो rises
इज राइजिंग और डी सेट्स। ये मैंने ऑप्शन बना दिया। चलो एग्जाम में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक। तो क्या करेंगे सर, सूरज पूरब में ही उगता है, ठीक है, ईस्ट में ही उगता है, तो क्या हो जाएगा सर, राइज तो नहीं होगा सर सबसे पहले, है ना सर, राइज नहीं होगा सर, सेट्स सबसे पहले अगर ऑप्शन हटाना है सेट्स और इज राइजिंग को हटाएंगे। अब इन दोनों में से ऑप्शन चाहिए, तो सन क्या है, सिंगुलर है ना, और सिंगुलर के साथ सर आपने एस या ई एस हमें पहले ही बता रखा है। बताओ क्लियर, पक्की बात। तो क्या हो जाएगा, राइजेस हो जाएगा। तो एरर ऐसी बनता है, आप फिर सॉरी कोई ऊपर से नहीं, मैं कराऊंगा फिर एक बार टेंस खत्म हो जाए उसका ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंस के फिलअप्स भी करेंगे, ठीक है, और फिर ब्लैंक्स हो गए। अब देखो अब एरर हमें लिखना है इसी पे, ठीक है, लिखा मैंने सन डज नॉट rises rise in the east and but sets in the west। एक एग्जाम बताइए, क्या ये बी है ना ऑप्शन, सॉरी बी है, ये सी है। और ध्यान से देखो आपके सामने मैंने एरर बनाया, और एग्जाम में ऐसे ही एरर्स पूछे जाते हैं। आपके सामने मैंने एरर बनाया और एरर में एग्जाम ऐसे ही पूछे, एक एरर ये बनाया। अब इसको सॉल्व करो। देखो सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, देखो डज नॉट बोलना गलत है, डज नॉट बोलना गलत है, ठीक है। तो बोलोगे सर सेंटेंस एक तो यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा सर, ठीक है, और यहाँ डज नॉट नहीं आएगा तो यहाँ पे राइजेस हो जाएगा सर, सबसे पहली बात, ठीक है। एक एरर तो ये होगी, एक बार ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। सेकंड जो है, अगर आपको एग्जामिनर को परेशान करना है, यानी एग्जामिनर अगर आपको परेशान करना चाहे तो देखो कैसे करेगा। देखो एग्जामिनर के हिसाब से सोचो कि वो क्या सोचता है। अब देखो सन राइजेस, देखना इन द ईस्ट, है ना, एंड सेट इन द वेस्ट। एग्जामिनर को बस परेशान करना है आपको और कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, राइजेस है। अब बताओ एंड सेट इन द वेस्ट, देखो बोला सर नो एरर, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे यहाँ पे ये देखो, अगर सन सिंगुलर है और ये राइज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एंड क्या, एंड का कहाँ डूबता है, तो यहाँ सेट्स होना चाहिए ना डियर। तो यही तो एग्जामिनर आपसे पूछता है। और आप लोग क्या सोच रहे हो, पता टेंस बहुत इजी है। अरे डियर टेंस में इतने कॉन्सेप्ट है ना, वो तो मैं आपको लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको अनलिमिटेड पढ़ाऊँगा परेशान हो जाएगी, ये मेरी गारंटी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। उतार लेना दोनों एरर, है ना, नोट्स बनाना प्रॉपरली। अगर नोट्स बनाओगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल, ठीक, क्योंकि अभी हम लोग पूरी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, याद रखना। अब जनरल ट्रुथ है ना, जनरल ट्रुथ है, इसके साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल जनरल ट्रुथ क्या है, जनरल ट्रुथ क्या है, जैसे क्या होता है, वाटर बॉयज एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये एक एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल देखो क्या है, देखो ध्यान, वाटर क्या फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब देखो वाटर क्या है डियर, वाटर क्या है, सब्जेक्ट, और क्या है, बॉयज क्या है, वर्ब है,
के साथ SEIS और कितने पे 100 डिग्री, हाँ कितने पे किस पे, ठीक। अब देखो ये सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब के साथ SEIS, हाँ ठीक। इसका ऑब्जेक्ट कितने पे होता है, ऑब्जेक्ट। यानी बोलने का मतलब क्या है, वाटर बॉईल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री पे, है ना। और फ्रीज यानी जम जाता है कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ्रीज होता है, ठीक है। वाटर है इसलिए वर्ब के साथ SEIS लगा है। तो ये ओवरऑल क्या है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है डियर, ठीक है। हाँ ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये आज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, ठीक है। आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को खत्म कर लिया है, ठीक है। तो आप एक लास्ट वाले पेज में, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लास्ट वाले पेज में देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, लिख लेना सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, ठीक है। और इसके ऐसे करके ये बना लेना। तो एक तो क्या है सबसे बड़ी बात, हैबिचुअल एक्शन है उसके साथ, ठीक है। मेजर चीज़ें, अब यहाँ पे देखो मेजर चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। जहाँ पे भी क्या, जहाँ पे भी ऑलवेज है, फिर वर्क है, ठीक है, फिर अपीयर है और फिर व्हेनेवर है। अब आज बताया गया यूनिवर्सल ट्रुथ, और क्या बताया मैंने, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ जनरल ट्रूथ, हाँ। आपको भी ऐसी चीज़ें याद हो जाएगी डियर अगर आप पढ़ोगे तो। बाकी रूल रेगुलेशन से मैं ऐसे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ऐसे करके आप बना लेना। बहुत सारे लोगों को देखो हर बार है ना टीचिंग की टेक्निक थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। आप लोगों में से बहुत लोग बोलोगे अरे सर आपने तो वहाँ पे ऐसे पढ़ाया था अभी यहाँ। तो देखो यार अगर मैं इसी चीज़ को अगर कहीं और पढ़ाऊँ तो दूसरे टाइप से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर मेरे पास रीजनल बोर्ड होगा तो मैं बहुत अच्छे से उसको यानी क्या बोला जाए फिगर से पढ़ाऊँगा। तो हर चीज़ है यानी पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। अब आपको है कि आपको कैसे समझ आ रहा है। तो ये है क्या है, हैबिचुअल एक्शन, ऑलवेज, वर्क, अपीयर, व्हेनेवर जहाँ भी दिखे, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जनरल ट्रूथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डियर इन सब के साथ क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे करके अपने लास्ट पेज में जैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ इसके लास्ट पेज में ऐसे बना लेना, लास्ट पेज। कल से सिंपल पास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, ठीक है। यूट्यूब पे सम्मान सर को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। वीडियो को देखो, अपने लोगों को बताओ कि सर ऐसा ऐसा करा रहे हैं, जिससे मेरे को भी हेल्प होगी। क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। सम्मान सर को क्या है सब्सक्राइब करो, ठीक है। और किसी को भी कोई भी दिक्कत होना रिलेटेड टू योर ड्रग्स मेडिसिन, यानी ड्रग्स मेडिसिन कोई बोलते हैं और वाला ड्रग्स मत समझ लेना भाई, ठीक है। तो एक बार उनको मैसेज करना, ठीक है। होपफुली कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं तो होपफुली आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन 100% गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन इतना है अपने साइड से कोशिश करूँगा कि आपको कुछ अगर जरूरत, भगवान ना करे आपको, प्लीज़ भगवान ना करे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बाय बाय। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और टिल नेक्स्ट वीडियो बाय बाय। मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेलीग्राम इसलिए कह रहा हूँ कि कल हो के अगर मैं PDF डालूँ क्वेश्चंस की तो वहीं पे डलेगी, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। चलो बाय।